कितना अच्छा है। भगवान बुद्ध बैठते तो कितना अच्छा है। भगवान बुद्ध का चेहरा भी कितना प्रसन्नता है, बोलने को मुंह भी खोले। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्षावास उपलक्ष्य ये विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम बुद्ध धम्म संघ को वर्णना करते हुए शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इंसान को इंसान बनाने के लिए और इंसान सही रूप में इंसान जैसा जीने के लिए खूब सारा अच्छा उपदेश देते हैं, खूब सारा धम्म देशना देते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताते हैं। जो गृहस्थ में रह के अपना सारा काम धंधा करते हुए आराम से सुखपूर्वक जीना चाहते हैं उन लोगों के लिए तथागत बुद्ध दान शील भावना का उपदेश देते हैं। और जो व्यक्ति बौद्ध होने के बाद बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने के बाद हमें क्या होना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहले श्रद्धावान होना चाहिए, उसके बाद शीलवान होना चाहिए, उसके बाद जो गलत काम है ऐसे काम करने में लज्जावान होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अकुशल पाप करने में भयवान होना चाहिए, भय होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं श्रुतवान होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं त्यागवान होना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं प्रज्ञावान होना चाहिए। जब सारे धम्म गुण को ग्रहण करते 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 हम प्रज्ञा में परिपूर्ण होंगे तब हम दुख मुक्ति के मार्ग पे भी चल पाएंगे। इसलिए प्रज्ञा हर चीज में जरूरी है। प्रज्ञा बोले तो जैसा है वैसा ही, जिस तरह है उस तरह ही उसको ग्रहण करना, यथाभूत ज्ञान, जैसा है वैसा ही समझना। जैसे श्रद्धा में प्रज्ञा होना जरूरी है,
अगर श्रद्धा में प्रज्ञा नहीं हुआ तो वो अंधविश्वास बन जाता है, वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। करते वो श्रद्धा के नाम पे बड़े बड़े काम, मगर वो सही जगह पे नहीं होता। वैसे शील में भी प्रज्ञा नहीं रहा तो शील तो पालन करेंगे, मगर अंधविश्वास में चलते हुए बहुत सारा गलत गलत शील ही पालन करेंगे। हर चीज में प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। अभी उसमें भी जो इतना दुर्लभ, इतना अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो हमें सबसे पहले तो श्रद्धावान ही होना है। याद रखना, दुख मुक्ति का मार्ग है शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग, फिर भी श्रद्धावान होना जरूरी है। जितना हम श्रद्धावान बनेंगे, शील के मार्ग पे अच्छे से चल पाएंगे, समाधि के मार्ग पे अच्छे चल पाएंगे, प्रज्ञा के मार्ग पे भी अच्छे से चल पाएंगे। सभी गुण धर्म का आधारशिला है ये श्रद्धा, इसलिए श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। और यही बात कि श्रद्धा सोच समझ के अच्छे जगह पे उत्पन्न हुआ, विवेक बुद्धिपूर्ण हुआ तो बहुत काम का है। अगर श्रद्धा ठीक नहीं हुआ तो कभी कभी श्रद्धा के नाम पे, कभी कभी विश्वास के नाम पे बहुत बड़ा हानि नुकसानी भी होता है। उन समय में वो एक स्टोरी चलता था। एक स्टोरी ऐसा, कोई एक भक्त था और वो भक्त काली माता को खूब मानते थे। एक दिन उसने सपना देखा और सपने में साक्षात काली माता प्रकट होके उससे बोल रहे थे, भक्त मैं तुझसे बहुत ही असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट क्यों? क्या करूं मैं आपको संतुष्ट बनाने के लिए? तो सपने में वो काली माता कहती है कि मुझे तुम्हारा बलि चाहिए, तभी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। वो सपने से जाग जाते, अरे ये तो सपना है। फिर भी उसको काली माता में इतना भक्ति भाव था, इतना श्रद्धा था, उसने ये देखा न वो देखा, सीधा मंदिर में गया, तलवार निकाला, अपना सर काट के खुद का बलि दिया। सपने में देखा और वो विश्वास भक्ति की वजह से खुद का जान दिया। अब बताइए, क्या हम इसको पुण्य कह सकते हैं? क्या हम इसको कुशल कह सकते हैं? क्या नहीं। इतना दुर्लभ जीवन व्यर्थ में चला गया। इसलिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, ठीक जगह पे होना चाहिए, और ठीक जगह पे हुआ तो अच्छे से कर भी पाएंगे। तथागत बुद्ध के समय में कोई एक उपासक बुद्ध का उपदेश कहाँ से सुनने को पहुंचा। तथागत बुद्ध इतने सारे उपासक उपासिकाओं के बीच में प्रवचन दे रहा था, उपदेश दे रहा था। तो वो उपदेश सुनते सुनते, देखते देखते वो उपासक में इतना प्रसन्नता आया, प्रवचन सुन के नहीं, बुद्ध को देख के। अभी बुद्ध तो 32 महापुरुष लक्षण से युक्त, कोई ऐसे देखते तो कहीं देवता तो नहीं, ऐसे एकदम अट्रैक्टिव, आकर्षक तथागत बुद्ध। वो देख के इतना प्रसन्न हुआ, देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। अरे रे रे, भगवान बुद्ध कितना अच्छा है, जो बैठते हैं तो कितना अच्छा बैठते, जो बोलते हैं तो कितना अच्छा बोलते, उनका वाणी कितना सुमधुर है, हर चीज कितना अच्छा है। देखते देखते खूब प्रसन्न हो गया। तो प्रवचन खत्म होने के बाद उसके मन में आया, ऐसे बुद्ध का दर्शन तो हमेशा होना चाहिए, हर बार हर समय बुद्ध का दर्शन मिलना चाहिए। अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर में बैठे रहेंगे, जब जब बुद्ध हमारे नगर पे आएंगे तभी देखने को मिलेगा। तो उसने एक आइडिया निकाला, क्यों न मैं बुद्ध के पास जाके प्रवचित बनूं, भंते बनूं। अगर मैं बुद्ध के पास जाके भंते बनूं तो हमेशा बुद्ध के पास ही रहूंगा और बुद्ध की दर्शन करते रहूंगा, बुद्ध को जितना मन हो उतना देखता रहूंगा। हाँ, यही सही है। उसने तुरंत परिवार वालों को बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ प्रवचित बनने के लिए। बुद्ध के पास गया और प्रवचित लेके भंते बना। अब तो क्या, वो तो बुद्ध के पास है।
जब जब भी भगवान बुद्ध उपदेश देते थे तो वो सबसे सामने बैठ के बुद्ध को देखते रहते थे। अरे रे भगवान बुद्ध कितना अच्छा है, भगवान बुद्ध बैठते तो कितना अच्छा है, भगवान बुद्ध का चेहरा भी कितना प्रसन्नता है, बोलने को मुंह भी खोले तो कितना अच्छा है, वाणी भी कितना सुमधुर है। अरे बाप रे कितना अच्छा, तृप्त होने तक वो देखता रहता। ऐसे बार बार प्रवचन में भगवान बुद्ध के दर्शन कर करके अभी उसको और मन हुआ कि तथागत बुद्ध सामने से इतना अच्छा दिखता है तो पीछे से कैसे दिखता होगा। तो वो गया, इतने सारे प्रवचन सुनने वाले हैं, उपदेश सुनने वाले, फिर भी वो भीड़ के बीचों बीच से पीछे चले गया। तो पीछे बैठ के भी देखने लगा, अरे भगवान बुद्ध पीछे से भी इतना अच्छा दिख रहा है, उनका शब्द इतना अच्छा सुनाई दे रहा है, उनका वाणी कितना सुमधुर है, अरे रे कितना अच्छा है, कितना है। देखता रहा, तृप्त होने तक देखता रहा। फिर आगे के समय में उसको ऐसा भी लगने लगा कि भगवान बुद्ध आगे से इतना सुंदर है, पीछे से इतना सुंदर है, थोड़ा ये दाएं के साइड से कैसे दिखेगा। फिर वो गया दाएं के साइड से, फिर वहां से भी देखने लगा, अरे भगवान बुद्ध कितना अच्छा है, कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। फिर अगले समय में अभी दाएं नहीं बाएं से देखता हूँ, वहां से कैसे देखते, भीड़ के बीचों बीच से गए, वहां से भी देखने लगे, अरे भगवान बुद्ध कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। आगे से उतना ही सुंदर, पीछे से उतना ही सुंदर, दाएं से उतना ही सुंदर, बाएं से उतना ही सुंदर। अरे रे रे जितना देखो मन ही नहीं भरता, देखता रहा। प्रवचन क्या दे रहे हैं, दुख और दुख मुक्ति का प्रवचन हो रहा है, लोगों के हित कल्याणकारी उपदेश दे रहा है, उसको वो प्रवचन से बिल्कुल लेना देना नहीं, बस बुद्ध को देखते रहना है। और वो देखता गया, उसी में खूब प्रसन्न, खूब अच्छा लगना। अभी प्रवचन हो रहा होता है, भगवान बुद्ध का आवाज इतना सुमधुर और इतना तीक्ष्ण रहता है, जहां तहीं बैठे उनको ऐसा लगता है कि नजदीक बैठ के मुझे ही उपदेश दे रहा है। तो ऐसे लोग शांत से उपदेश सुनते रहते हैं। और बीच में ये नवक भिक्षु, अभी बना भिक्षु, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर ऐसे चलते, तो लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, बाधा पहुँचता था, और लोग भी देखते रहते ये भिक्षुओं के भी क्यों इधर उधर चल रहे हैं। तो बुद्ध को ये बात पता चला, तथागत बुद्ध ने जान लिया कि वो भिक्षु इधर उधर चल रहा है। फिर तथागत बुद्ध लोगों के हित कल्याणकारी उपदेश देते हैं, लोगों के हित कल्याणकार के लिए ही वो व्यवहार करते हैं। बुद्ध क्या है, यथावादी तथाकारी यथावादी, जैसा बोलते वैसा ही करते, और जैसा करते वैसा ही बोलते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने अभी इसको समझाना पड़ेगा करके वो भिक्षु को अपने पास बुलाया। वो भिक्षु का नाम है वक्कली भिक्षु। तो वो भिक्षु को तथागत बुद्ध बुला के समझाते हैं। अब तथागत बुद्ध ओवाद देते बोले तो एकदम कड़ाई शब्द के साथ उसको समझाते हैं। हे मोग, मतलब हे मूर्ख वक्कली, तुम्हारा शरीर भी वही मल मूत्र से भर पड़ा है, और ये मेरा शरीर भी मल मूत्र से भर पड़ा है। केवल शरीर ही देखते बैठने वाले, जाओ मेरे सामने मत बैठो, जाओ। ऐसे ओवाद देश ना दिया तो वो वक्कली भिक्षु बहुत ही निराश होके वहां से चले गए। जाने के बाद भी वही याद करता रहा, अरे आज मुझे तथागत बुद्ध ने गुस्सा किया, तथागत बुद्ध ने मुझे ऐसा बोला कि जाओ मेरे सामने मत बैठो। इसका मतलब तथागत बुद्ध मुझे नहीं चाहते,
तथागत बुद्ध ने मुझे इतने गुस्सा किया तो बुद्ध मुझे नहीं चाहते। तो अगर बुद्ध को मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? भगवान बुद्ध के साथ बैठ के क्या करूँ? मैं तो चला जाऊँगा। तो कहाँ जाऊँगा? जहाँ भी जाऊँगा वहाँ मुझे बुद्ध की दर्शन तो मिलेगा ही नहीं, मुझे बुद्ध तो देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर बुद्ध का दर्शन नहीं मिला, अगर मुझे बुद्ध देखने को नहीं मिला, तो ये जीवन लेके मैं क्या करूं? मैं जी के क्या करूं? इससे अच्छा है मैं तो मर ही जाता हूं। हाँ सही है, मैं मर ही जाता हूं। वो कली भिक्षु मरने के लिए तैयार हो गया। हाँ, वो कहीं जाके मरने के लिए तैयार ही हुआ था। उसी समय तथागत बुद्ध उसके मनोभाव को जान के जहाँ वो कली था वहीं पहुँचते हैं और बहुत प्यार से ऐसे सर पे हाथ रख के, है वो कली, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा शरीर भी, मेरा शरीर भी, सबका शरीर भी वही मल मूत्रों से भर पड़ा है। ये शरीर देखने से कुछ नहीं होगा। यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वही बुद्ध को देखे समान है। इसलिए सही मायने में तुम्हें बुद्ध को देखना है तो धम्म को देखो, धम्म जानो, धम्म पहचानो, बुद्ध तुम्हें अपने आप दिखने लगेगा। ऐसा उपदेश देने पर वो कली भिक्षु को लगा, अरे बुद्ध मुझे नापसंद तो नहीं करते, अगर पसंद ना करते तो तथागत बुद्ध मेरे लिए यहाँ नहीं आते, तो तथागत बुद्ध मुझे चाहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने यहाँ आके मुझे इतना करुणापूर्वक बोला है तो मैं ये पालन करूँगा, मैं धम्म को देखूंगा, मुझे बुद्ध देखना है, मैं धम्म को देखूंगा। उसके बाद उसने खूब श्रद्धापूर्वक अभी धम्म को जानने लगा, धम्म को अभ्यास करने लगा, धम्म को पालन करने लगा और धम्म को देखते 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 सभी दुखों से मुक्त और अंत भी हो गया, दुख मुक्त हो गया। सही मायने में उसने धम्म को देखा और बुद्ध को भी खूब अच्छे से देख लिया, खूब अच्छे से जान लिया। तथागत बुद्ध के समय के एक एक घटना, वो कली भिक्षु की कहानी, मतलब वो व्यक्ति पहले से ही श्रद्धा रख के, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख के ही वो भिक्षु बना। पर श्रद्धा किसमें? उस समय केवल बुद्ध को दर्शन करने के लिए। हाँ, अगर हम भी अपने अपने घर में तथागत बुद्ध के मूर्ति रख के केवल पूजा ही रख रहे हैं, दर्शन ही कर रहे हैं, हाँ, सुबह शाम अगरबत्ती मेणबत्ती लगा के, हाँ, फूल माला चढ़ा के ऐसे दर्शन ले रहे, तो वो कली भिक्षु के शुरुआती श्रद्धा जैसा हो गया, उससे कल्याण नहीं होगा। स्वयं बुद्ध ने उसको फटकारा, सामने बैठने नहीं दिया। फिर बाद में वही वो कली ने बुद्ध के उपदेश अनुसार धम्म को जाना, धम्म को समझा, धम्म को पालन किया, दुख मुक्त हुआ और धम्म को जान के बुद्ध को जाना, धम्म को देख के बुद्ध को देखा। तो हमें भी इस तरह का श्रद्धा होना चाहिए जो बाद में वो कली भिक्षु में आया, जिसकी वजह से उसने धम्म को खूब अच्छे से जाना, धम्म को खूब अच्छे से पालन किया, धम्म को खूब अच्छे से पालन करते करते परिपूर्ण होके सभी दुखों से मुक्त भी हो गया। ऐसा श्रद्धा होना चाहिए और कर सकते, जो श्रद्धावान है वो ऐसा काम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। श्रद्धा रहा ना, दान भी अच्छे से दे पाते, शील भी अच्छे से पालन करते, ध्यान साधना भी अच्छे से करते। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो दान नहीं कर सकते, किया तो भी दिखावा, शील पालन नहीं कर सकते, किया तो भी लोगों को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर, ध्यान साधना नहीं कर सकते, किया तो भी दिखावा। मगर जिसके पास श्रद्धा है, जो सही मायने में श्रद्धावान है, वो दान दिया तो खूब अच्छे से दान देगा। कोई भी चीज दिया ना, बेस्ट से बेस्ट, सबसे अच्छा दान देगा। श्रद्धा नहीं रहा तो 5 फल चाहिए तो 5 फल ऐसे ही, हाँ, ये दान दे के शाम होते होते खाने के लायक भी नहीं होता। और श्रद्धा रहा तो अच्छे से अच्छे दान देगा।
शील पालन करेगा, ध्यान साधना करेगा, अच्छे से दुख मुक्ति के मार्ग पे भी जा पाएंगे। इसलिए अच्छा श्रद्धा होना चाहिए, अच्छा श्रद्धा होना चाहिए। इसलिए हम में नहीं होता। अच्छा श्रद्धा मला पाहिजे, मुझे चाहिए चाहिए करके प्रार्थना करने से भी नहीं होता। अच्छे धम्म को जान के समझ के अंदर से अनुभूत होना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए और वो विश्वास जगना चाहिए, तभी वो श्रद्धा हो जाता है। और श्रद्धा जितना अभ्यास करेंगे इतना वो दृढ़ बन जाता है और श्रद्धा बल बन जाता है। और ये श्रद्धा बल दुनिया भर के लोगों को देख के, बुद्ध को देख के, बुद्ध के अग्र श्रावक को देख के, बुद्ध के महाश्रावक को देख के अगर वो लोग दुख मुक्त बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। ये बल के साथ दुख मुक्ति पे चल के सभी दुखों से मुक्त अनंत तक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो श्रद्धा हम में होना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी बुद्ध धम्म संघ के खूब गुण धम्म और उपदेश सुन के मन में खूब श्रद्धा उत्पन्न कर सके और वो श्रद्धा बल के अनुभव से खूब पुण्य करते हुए, खूब धम्म कार्य करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विभजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतो सबे पुरायन्तु चेतसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।